बैटिंग शानदार, बॉलिंग लाजवाब, फील्डिंग भी कमाल। बड़े मैच की बड़ी फतह, शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने कीवीज को वर्ल्ड कप फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। जीत के साथ ही खिलाड़ियों का स्टेडियम में जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा लंदन। एवन फील्ड हाउस पहुंच गए। बड़े भाई नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। मुल्क में सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मिस्र इंतहाई कामयाब रहा। पहली बार तरक्की पजीर ममालिक के नुकसानात के अज़ाले के लिए माली वसाइल की फराहमी पर आलमी इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एक तरफ अवामी खिदमत, दूसरी तरफ इंतशार, फसाद, जलाओ, फितना है। एक शख्स अवाम की खिदमत में मसरूफ़ और दूसरा तबाही, इंतशार और खलफशार में मसरूफ़ है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज से दोबारा आगाज। मार्च वज़ीराबाद से रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगा। फैसलाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कायदीन काफिलों की शक्ल में रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगे। तमाम काफिले नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का लाहौर में इजलास। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने लॉन्ग मार्च पर हमले की तहकीकात से मुताल्लिक आगाह किया। पीटीआई के एहतजाज से अवाम अजियत में मुब्तला। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर तीसरे रोज भी एहतजाज। मरी रोड पर कारकुनों ने खैमा लगाकर सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी। मोटरवे M2 ताहाल बंद, मुसाफिर रुल गए। पाकिस्तान की मईशत को ट्रांसफॉर्म किया जाए और 5 साल के अरसे में इसको सूदी निज़ाम से पाक किया जाए। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें, और माजी से भी तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में ये सूद से पाक इस्लामी निज़ाम को तेज़ी के साथ आगे लेके चले, पाकिस्तान को उस सिमत लेके जाएं जो कि सूद से पाक एक बैंकिंग निज़ाम हो। हुकूमत का सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। सूदी निज़ाम के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नज़दीक फैसलों का मयार कुरान और सुन्नत है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला खुशाइंद है। बिजली के नए मंसूबों में चीन की सरमायाकारी की राह हमवार। चीनी बिजली घरों को अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने CPEC IPPs से मुताल्लिक मामला हल कर दिया। IPPs को अदायगी के लिए अकाउंट में 50 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। एस्क्रो अकाउंट स्टेट बैंक इस्लामाबाद में खोला जाएगा। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद भी बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मंसब से मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सियासी और सलामती उमूर की मुश्तरका ज़ेली कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज से दोबारा आगाज। मार्च वज़ीराबाद से रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगा।
फैसलाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कायदीन काफिलों की शक्ल में रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगे। तमाम काफिले नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का लाहौर में इजलास। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने लॉन्ग मार्च पर हमले की तहकीकात से मुताल्लिक आगाह किया। पीटीआई के एहतजाज से अवाम अजियत में मुब्तला। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर तीसरे रोज भी एहतजाज। मरी रोड पर कारकुनों ने खैमा लगाकर सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी। मोटरवे M2 ताहाल बंद, मुसाफिर रुल गए। पाकिस्तान की मईशत को ट्रांसफॉर्म किया जाए और 5 साल के अरसे में इसको सूदी निज़ाम से पाक किया जाए। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें, और माजी से भी तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में ये सूद से पाक इस्लामी निज़ाम को तेज़ी के साथ आगे लेके चले, पाकिस्तान को उस सिमत लेके जाएं जो कि सूद से पाक एक बैंकिंग निज़ाम हो। हुकूमत का सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। सूदी निज़ाम के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नज़दीक फैसलों का मयार कुरान और सुन्नत है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला खुशाइंद है। बिजली के नए मंसूबों में चीन की सरमायाकारी की राह हमवार। चीनी बिजली घरों को अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने CPEC IPPs से मुताल्लिक मामला हल कर दिया। IPPs को अदायगी के लिए अकाउंट में 50 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। एस्क्रो अकाउंट स्टेट बैंक इस्लामाबाद में खोला जाएगा। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद भी बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब से मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सियासी और सलामती उमूर की मुश्तरका ज़ेली कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा पेशावर। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अफसरों और जवानों से भी खिताब। अमन व इस्तेहकाम हासिल करने में फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा।